हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा इस 5 मीटिंग में लॉर्ड राइकागे तय करता है कि उन दो जिनचुरिकी नारुतो और किलर बी को वो एक रहस्यमय टापू के अंदर छिपा के रखेंगे। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हिडन क्लाउड विलेज के अंदर साइमन और कारुई जो कहीं जा रहे थे शायद। किलर भी अचानक से उनके सामने आ जाते हैं। So finally I found you. Now listen to me. तुम तो जानते हो मुझे गाना गाने का कितना शौक है। I am a born singer, you know that. तो मैं आज एक जबरदस्त कॉन्सर्ट करने जा रहा हूँ। Here are your tickets and the job of both of you. तुम दोनों के इन टिकट्स को बेचना होगा। Not more than just 100 rupees. क्या हम इन्हें बेचने वाले हैं, और वो भी 100 रुपए में? इन्हें कोई फ्री में भी ना खरीदे। Yes, of course. This show of mine will be awesome this time. अब जल्दी जाके काम पे लग जाओ। Hurry up. मैं थोड़ा रिहर्सल कर लेता हूँ। तुम दोनों ये काम करोगे ना? हाँ, हम ये काम करेंगे, अच्छे से करेंगे। अब जाके रिहर्सल कर सकते हैं मास्टर, इस काम को हम पे छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ ये मीटिंग खत्म होने के बाद राइका के ऑफिस में। अब क्या दिक्कतें होगा आगे? आखिर तुम्हें मुझसे अकेले में क्या बात करनी है? देखो, मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो। तुम्हारी मदद? मैं जानती हूँ तुम्हारा छोटा भाई किलर भी एक टेररिस्ट को पूरी तरह से काबू कर सकता है। मैं चाहती हूँ तुम्हारा भाई ये चीज नारुतो को भी सिखाए ताकि वो भी नाइन टेल फॉक्स को काबू कर सके। अजीब बात है, वो नारुतो अगर पूरी तरह से नाइन टेल फॉक्स को काबू करना सीख गया तो हिडन लिफ विलेज को एक महाशक्तिशाली हथियार मिल जाएगा। क्या लगता है तुम्हें होकागे? क्या मैं इसके लिए राजी हो जाऊंगा? तुमने कहा था अब हम 5 महादेश एक हैं, पर तुम तो अब भी हमारी लड़ाई और किसी से नहीं बल्कि मादारा उचिहा से है। जंग के दौरान एक वक्त भी ऐसा आएगा जब हमें नारुतो और बी की जरूरत पड़ेगी। चिंता मत करो होकागे, तुम्हें और बोलने की जरूरत नहीं, और मैंने ये पहले सोच के रखा था। क्या कहा तुमने? मैं जिस टापू पर उन दोनों को छुपाऊंगा वो कमाल की जगह है। बहुत वक्त पहले मैं और मेरा छोटा भाई बी उस टापू के अंदर ट्रेनिंग किया करते थे। जाओ और अपने जिनचुरिकी को इसके लिए तैयार करो। तभी यहाँ पर बेचारे ये दोनों। हम अभी तक एक भी टिकट नहीं बेच पाए। मैं जानती थी कोई आएगा ही नहीं। भला क्यों आएंगे कारुई? बेसुरा गाना सुनकर अपना कान खराब करना कौन चाहेगा? पर मुझे डर है अगर हम इन्हें नहीं बेच पाए तो मास्टर हम दोनों को सबसे पहले सीट में जबरदस्ती बिठा कर रखेंगे। उनका सारा गाना हमें ही सुनना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। मैं हूँ किलर बी, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ किलर बी। ये सच में बहुत डरावना है। हमें किसी भी तरह ये टिकट्स बेचने होंगे ताकि हमें उनका गाना ना सुनना पड़े। पता नहीं मास्टर हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तो कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले किलर भी अच्छे से तैयार होता है, तभी अचानक से दीवार तोड़कर राइकागे यहाँ पधारते हैं। मेरा कॉन्सर्ट है ब्रदर, जो कहना है जल्दी कहो। भाड़ में जाए तुम्हारे कॉन्सर्ट। फिलहाल तुम मिशन पर जा रहे हो, जल्दी मेरे साथ आओ। वो जबरदस्ती उसका सर पकड़कर उसे यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा है ये दोनों बच गए। दूसरी तरफ हमारे विलेज में लेडी होकागे पहुंचकर सबसे पहले नारुतो को ऑफिस में बुलाते हैं। तुम्हारे लिए एक मिशन है नारुतो। अरे ये तो मैं कब से सुनना चाह रहा था। मिशन सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, मैं एक अच्छा खासा टीम तैयार करूंगी जिसमें तुम्हारे साथ कैप्टन यामाटो, कैप्टन आउजा, माइटी गाय और उनके साथ कुछ जोनी निंजास होंगे। क्योंकि ये मिशन वाकई में खतरनाक है, इसीलिए तुम सब आज से ही बोट के सहारे हिडन क्लाउड विलेज जा रहे हो। वहाँ एक बहुत ही रहस्यमय टापू है जहाँ तुम्हें तुम्हारा मिशन कंप्लीट करना होगा। वहाँ पहुँच तुम समझ जाओगे तुम्हें क्या करना है। हे दादी, क्या आपने अभी कहा टापू? हाँ, ग्रेट लॉर्ड एल्डर की भविष्यवाणी सही थी। लगता है वो उसी जगह के बारे में बोल रहे थे। यानी इसका मतलब मैं वहाँ ऑक्टोपस से मिलूंगा। वहाँ पहुँचते ही तुम्हें अपने सभी सीनियर्स की बात माननी होगी। ठीक है, मैं समझ गया। उस मिशन को आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जाओ जाके तैयारी करो, तुम्हें अभी निकलना है। तो फाइनली वो सब यहाँ से निकलते हैं। वैसे मुझे बताना था, गाय सेंसेई एक ऐसे हैं जिन्हें जहाज से एलर्जी है। वहाँ जाते ही उनकी तबीयत पूरी तरह बिगड़ जाती है, तो उन्हें पूरा टाइम आराम करनी पड़ती है। तो कुछ दिनों बाद वो सब इस जहाज के माध्यम से लैंड ऑफ लाइटनिंग की सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं। पता नहीं वो ऑक्टोपस कहाँ होगा। क्या कहा तुमने? ऑक्टोपस? अरे वही ऑक्टोपस जो मुझे सही रास्ता दिखाएगा। अच्छा, तो इसीलिए तुम काफी खुश हो। उस बड़े से मेंढक ने कहा था वो जगह एक स्वर्ग है। पक्का वो ऑक्टोपस यहीं कहीं होगा।
उतरने की तैयारी करो। वहाँ देखो, वो टापू मुझे दिख रहा है। कहाँ पर? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? नारुतो पूरे उत्साहित के साथ जब इस टापू को देखता है तो इसकी सुंदरता नहीं, शायद मतलब इसकी डरावनी हालत देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। तो ये है स्वर्ग। ये तुम्हारे विलेज के उस मौत के जंगल जैसा है ना, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। पर ये तो स्वर्ग होना चाहिए था ना। चिंता मत करो, हमारे रहते तुम एकदम सेफ हो। जब तक हम उन्हें तंग नहीं करते वो हमें कुछ नहीं करेंगे। ये उन्हें से क्या मतलब है तुम्हारा? मेंढक वाले दद्दू, कहाँ का स्वर्ग है ये? तभी अचानक से एक बड़ा सा ऑक्टोपस उस जहाज के नजदीक आ जाता है। पर नारुतो तो मानो। क्या बात है? वो देखो ऑक्टोपस, जल्दी आओ और मुझे रास्ता दिखाओ ऑक्टोपस। नारुतो, मुझे लगता है ये एक मुसीबत है। ये आ गया। मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा था। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये तुम्हारा वाला ऑक्टोपस नहीं है नारुतो। रुको जरा, इसके तो 10 टांग है। उन्होंने कहा था 8 होनी चाहिए। वो ऑक्टोपस नारुतो को दबोच लेता है, लेकिन उसी वक्त किलर भी अपने 8 टेल के रूप में सिर्फ एक ही घुसा मारकर उसे वहाँ से भगा देता है और नारुतो की जान बच जाती है। ये लो, एक और आ गया। ये जगह मुझे पागल बना देगी। जरा देखिए कैप्टन, जैसा भविष्यवाणी हुआ था, इस ऑक्टोपस की 8 टांग है। ये पक्का वही होगा। ये हमारे मास्टर किलर भी हैं। क्या किलर भी? तुम लोग ऐसे अजीबोगरीब ऑक्टोपस को अपना गुरु बनाते हो क्या? किलर भी 8 टेल से अपने असली रूप में आते हैं। अरे ये तो इंसान बन गया। ये जगह तो सच में अजीब है। हाय मिस्टर ऑक्टोपस, थैंक यू। Thank you. And who the hell are you? क्या ये सच में वही ऑक्टोपस है जो मेरी मदद करेगा? अब डरो मत, क्योंकि ये आ चुके हैं, इसलिए हम सब सुरक्षित हैं। ये जहाज जब इस टापू के किनारे पहुंचता है। स्वागत है। मैं आप सभी का इंतजार कर रहा था। मैं हूँ इस जगह का सुपरवाइजर मोटोई। आप सबका ध्यान रखना मेरा काम है। प्लीज आप सब मेरे साथ आइए। तो गाई सेंसे जो बहुत बुरी हालत में है, आउजा सेंसे उन्हें उठाकर लाते हैं और वो सभी इनके गाइडेंस के थ्रू टापू के अंदर जाते हैं। तभी अचानक एक गोरिल्ला यहाँ आके इन पर हमला करने ही जा रहा था, लेकिन हमारे किलर भी उसे शांत कर देते हैं एक ही झटके में। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे बात करके समझाते हैं। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ के सारे जीव मास्टर भी को बहुत पसंद करते हैं। हमें कुछ भी नहीं होगा जब तक ये हमारे साथ है। उन अंकल ने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि ये हिडन क्लाउड के हीरो हैं। वो सिर्फ जंगली जानवर को ही नहीं बल्कि अपने अंदर मौजूद टेल बीस्ट को भी अच्छे से काबू कर सकते हैं। क्या आपने अभी कहा टेल बीस्ट? मास्टर किलर भी एक जिंचुरिकी है, 8 टेल ऑक्टोपस के जिंचुरिकी। 8 टेल ऑक्टोपस, और ये उसे काबू भी कर सकते हैं। ये सच में कमाल है। इन्होंने इसी टापू पर 8 टेल को काबू करने की कला सीखी थी। क्या मतलब यहाँ पर? अब ये सब कुछ साफ हो चुका है। तो सब लोग इसी होटल में होटल ही कहेंगे ना इसे? हाँ, तो यहीं पर ठहरते हैं। यह जगह आपकी है और कमरे भी। यहाँ खाने में बहुत कुछ है, जो मन करे वो खा सकते हैं। पहले फ्लोर पर डाइनिंग हॉल है। आपके मन के हिसाब से आप अपना कमरा चुन लीजिए। हम कल सुबह 6 बजे मिलेंगे। तो एक लंबे सफर के बाद वो सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। पर अब नारुतो को समझ में आ चुका है किलर भी वही है जो खासकर उसकी मदद करेगा। यानी जिस तरह वो अपने टेल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है बड़ी आसानी से, 9 टेल फॉक्स को भी कंट्रोल करने का तरीका वही नारुतो को सिखाएगा। ये बात वो समझ चुका है, इसीलिए नारुतो वक्त न गवाए किलर भी के कमरे के पास जाके उसका दरवाजा नॉक करता है। What happened, हाँ? कुछ चाहिए क्या? मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दूं? अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ट्रेनिंग दो। What the hell training? मैं भी तुम्हारी तरह एक जिंचुरिकी हूँ, 9 टेल फॉक्स का, लेकिन मैं उसे काबू नहीं कर सकता। तो मुझे सिखाओ कि टेल बीस्ट को कैसे काबू करते हैं। Just get out. मैं यहाँ अपने भाई के कहने पर आया हूँ। It's my vacation. तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करके मैं अपना वेकेशन बर्बाद नहीं करना चाहता। Now get out. हम दोनों जिंचुरिकी हैं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? Who cares? ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर देता है, जिससे नारुतो परेशान हो जाता है। इसीलिए वो मोटोई के कमरे के पास जाके उसका दरवाजा नॉक करता है। तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर उस अंकल ने 8 टेल को काबू करना सीखा था। तुम भी की बात कर रहे हो? उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं, तो मैं आपके पास आया हूँ। देखो वो यहाँ के हीरो ही या कुछ और, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें देखने से तो लगता है कि उनके पास भेजा ही नहीं। अरे हम दोनों जिंचुरिकी हैं, आखिर उन्हें मुझे समझना चाहिए। तो तुम भी जिंचुरिकी हो, पर लगता है तुम बी के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर तुम जिंचुरिकी हो तो तुम्हें पता होगा कि उनकी जिंदगी कैसी होती है। हाँ मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, और मैंने भी काफी कुछ सहा है। पर लगता है ये बात वो अंकल नहीं जानते होंगे। तो फिर वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे?
किलर बी को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है वो तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो जगह ले जाऊंगा जहाँ बी अपने टेल बीस्ट को काबू करने की ट्रेनिंग किया करता था। मैं जानता था आप मेरी मदद करेंगे, ये हुई ना बात। तो फिर मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। मैं वुड स्टाइल जुत्सु यूज कर सकता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं उस पर ध्यान रखूंगा। जैसा आप कहे, आइए मेरे साथ। मोटोई उन दोनों को एक झरने के पास ले जाता है। क्या ये जगह? पर ये तो बस एक झरना है। किलर भी टेल बीस्ट को काबू करना यहाँ सीखता था। ऐसा हरगिज नहीं, ये तो बस पहला कदम है। नारुतो उज़ुमाकी, वहाँ जाकर झरने के सामने बैठो, अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, फिर तुम अपने अंदर का सच देखोगे। मेरे अंदर का सच? नारुतो वहाँ बैठकर ध्यान लगाते हैं। कुछ समय बाद झरने के अंदर से एक आवाज आती है। क्यों? हाँ, तुमने इचिरा को दुकान पर उस आदमी को अपना ऑटोग्राफ क्यों नहीं दिया? आखिर तुम हो कौन? नारुतो देखता है कि झरने के अंदर से और कोई नहीं बल्कि वही बाहर निकलता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।